ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। उन्होंने यह बात नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले आज एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कही। श्री मोदी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत के विचारों और दृष्टिकोण को दुनिया भविष्य की एक रूपरेखा के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि अलग अलग विषयों से जुड़े G20 देशों के मंत्री स्तरीय समूह के निर्णय दुनिया के भविष्य के लिए निर्णायक सिद्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण एक विचार मात्र नहीं है, बल्कि G20 की भारत की अध्यक्षता के कई सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम G20 की विषय वस्तु रही है और यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का एक व्यापक दर्शन है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के कारण 40 रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। इसके अलावा 64 रेलगाड़ियों के मार्ग भी बदले गए हैं। रेलवे के अनुसार 8 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली आने वाली या नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों का ठहराव गाजियाबाद या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह सीट भाजपा सांसद हरद्वार दुबे के निधन के बाद रिक्त हुई है। डॉक्टर दिनेश शर्मा इस समय विधान परिषद सदस्य हैं। राज्यसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना 29 अगस्त को जारी हुई थी। नामांकन 5 सितंबर तक किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 15 सितंबर को होगी। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 सितंबर को मतगणना होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि उपचुनाव के लिए विधानसभा क्षेत्र में 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। मतदान 5 सितंबर को सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों के निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मतदान केंद्रों पर निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में आज दूसरे दिन भी जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि हर किसी की समस्या का समाधान किया जाएगा। श्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की हर समस्या पर ध्यान दें और उनका समयबद्ध ढंग से निस्तारण करें। जनता दर्शन में लगभग 200 लोग अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचे। श्री योगी ने सभी के पास जाकर प्रार्थना पत्र लिया और अधिकारियों को देते हुए उनकी समस्याओं का तत्काल संतुष्टिपरक निस्तारण करने का निर्देश दिया। कुछ लोगों ने जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने कठोर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया। जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की आस के साथ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाज के खर्च की अनुमानित लागत से संबंधित प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन के पास भेजें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल बस्ती के दौरे पर आएंगी। वे यहां कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। उनके दौरे के मद्देनजर कल बस्ती में कई मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा। चेतक तिराहे से कैली अस्पताल तक सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसी प्रकार सोनूपार से कंपनी बाग की तरफ आने वाले सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। भारी वाहनों के आवागमन के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है। आज बहुला गणेश चौथ है। इस दिन लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं। महिलाएं अपनी संतान की सलामती और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं।
वाराणसी में आज लोहटिया स्थित बड़ा गणेश दरबार सहित अन्य गणेश मंदिरों में सुबह से ही व्रती महिलाएं भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर रही हैं। शाम को चंद्रोदय के बाद व्रती महिलाएं भगवान गणेश और शिव पार्वती की पूजा कर खीर और लड्डू का भोग लगाएंगी। उसके बाद फूल और दूध से अर्घ्य देकर संतान के दीर्घायु होने की कामना कर व्रत का समापन करेंगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।